ज़ोया बुरे तरीके से अपनी बीमारी को दिल पे लगा के बैठ चुकी है। दिन रात आहें भरती है और कहती है कि मैं ये कदम नहीं उठा सकती। आपको मुमानी को, अरसलान को मना करना होगा कि इस बारे में कोई भी बात करना छोड़ दें। जिसको सुन के उसके भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सब उसको समझाते हैं कि देखो कैसी बातें कर रही हो, क्यों तुम अपने आप को ऐसे परेशान कर रही हो। अरे भाई, अब तुम्हें कुछ भी नहीं है। महविश उसको अच्छा खासा समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी और को कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या मसला हो सकता है। देखो, इस तरह की फजूल बातें ना करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो और फिर रो के हलकान होना शुरू हो चुकी हो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जोया की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो इस चीज़ पर और इस बात पर अटक चुकी है कि वो इस फैसले की, यानी कि उसको गलत कहेगी और कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने ये फ़ैसला कर लिया तो सारी ज़िंदगी रसलान डॉक्टरों के चक्कर ही लगाता रहेगा और अपने फ्यूचर को नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से वो ये फ़ैसला लेने पर मजबूर हो रही है। मैं भी सारा मामला जो है वो मुमानी और उसके घर वालों को बता देती है और कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस अरसलान की वजह से ये सब कुछ करेगी ताकि उसका फ्यूचर अच्छे तरीके से चल सके। इसके अलावा और कोई भी वजह नहीं है। वो आप लोगों की सलामती चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी मानी कहती है कि देखो महविश, वो अभी नादान है, ना समझ है, उसको बिल्कुल कुछ हिल नहीं है कि वो क्या कहती जा रही है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको समझाएं कि आखिर आगे कैसे चलना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर और महविश से कहता है कि अरे भाई, तुम ही उसको समझाओ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मैं तो खुद डबल माइंड हूं कि वाकई में जोया सच कह रही है या फिर उसकी बात गलत है, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि सब मिलकर जोया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि देखो, ये फ़ैसला बदल डालो। तुम्हारी एक हाँ के पीछे हम सब मुंतज़िर बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को जियो। हम तुम्हें ऐसे तन्हा अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह से तो तुम ज़्यादा बीमार पड़ जाओगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश जैसे ही अरसलान से ये सारी बात करती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की सलामती और भलाई के लिए ये सब कुछ कर रही है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा अरसलान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अरसलान भी मना मना कर इस बात के लिए इसको तंग आ चुका है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्यों नहीं मान रही, क्यों फजूल की ज़िद बनाकर बैठ गई है। शीबा जो है वो भी काफ़ी परेशान है और वो भी समझाने की कोशिश करती है जोया को और कहती है कि देखो, अपना फ़ैसला बदल डालो, क्योंकि तुम्हारे फ़ैसले में ही सबकी भलाई है और तुम्हें ये बात माननी होगी। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अरसलान जो है वो जैसे ही इसको धमकी देता है और बैग शैग पैक करके कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे रहने का कोई मकसद, कोई जवाज़ नहीं है। जिस पर ज़ोया का दिल जो है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि नरम पड़ जाता है। उसकी माँ कहती है कि देखो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कबीर भी उसको समझाता है और कहता है कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, हम सब इधर तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रहे हैं और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अब जाकर उसका दिल भी हल्का हो ही जाएगा और वो इस बात के लिए शायद राज़ी भी हो जाए, क्योंकि हम लोग इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। लेकिन देखिए अब ये ज़ोया क्या करती है। हो सकता है कि जब अरसलान जाने की बात करे तो वो इस बात के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि मोमानी उसके सामने हाथ जोड़कर तरले कर रही है कि देखो मेरी बच्ची, अपनी ज़ुबान जो है उससे फिर जाओ और इस बात के लिए राज़ी हो जाओ। ज़ोया बुरे तरीके से अपनी बीमारी को दिल पे लगा के बैठ चुकी है। दिन रात आहें भरती है और कहती है कि मैं ये कदम नहीं उठा सकती। आपको मुमानी को, अरसलान को मना करना होगा कि इस बारे में कोई भी बात करना छोड़ दें। जिसको सुन के उसके भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सब उसको समझाते हैं कि देखो कैसी बातें कर रही हो, क्यों तुम अपने आप को ऐसे परेशान कर रही हो। अरे भाई, अब तुम्हें कुछ भी नहीं है। महविश उसको अच्छा खासा समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी और को कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या मसला हो सकता है। देखो, इस तरह की फजूल बातें ना करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो और फिर रो के हलकान होना शुरू हो चुकी हो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जोया की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
वो इस चीज़ पर और इस बात पर अटक चुकी है कि वो इस फैसले की यानी कि उसको गलत कहेगी और कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने ये फैसला कर लिया तो सारी ज़िंदगी रसलान डॉक्टरों के चक्कर ही लगाता रहेगा और अपने फ्यूचर को नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से वो ये फैसला लेने पर मजबूर हो रही है। महविश सारा मामला जो है वो मुमानी और उसके घर वालों को बता देती है और कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस अरसलान की वजह से ये सब कुछ करेगी ताकि उसका फ्यूचर अच्छे तरीके से चल सके। इसके अलावा और कोई भी वजह नहीं है। वो आप लोगों की सलामती चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी मुमानी कहती है कि देखो महविश, वो अभी नादान है, ना समझ है, उसको बिल्कुल कुछ इल्म नहीं है कि वो क्या कहती जा रही है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको समझाएं कि आखिर आगे कैसे चलना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर और महवी से कहता है कि अरे भाई, तुम ही उसको समझाओ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मैं तो खुद डबल माइंड हूं कि वाकई में जोया सच कह रही है या फिर उसकी बात गलत है, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि सब मिलकर जोया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि देखो, ये फैसला बदल डालो, तुम्हारी एक हाँ के पीछे हम सब मुंतज़िर बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को जियो, हम तुम्हें ऐसे तन्हा अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, इस तरह से तो तुम ज़्यादा बीमार पड़ जाओगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश जैसे ही अरसलान से ये सारी बात करती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सलामती और भलाई के लिए ये सब कुछ कह रही है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा अरसलान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अरसलान भी मना मना कर इस बात के लिए इसको तंग आ चुका है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्यों नहीं मान रही, क्यों फजूल की ज़िद बनाकर बैठ गई है। शीबा जो है वो भी काफ़ी परेशान है, वो भी समझाने की कोशिश करती है जोया को और कहती है कि देखो, अपना फ़ैसला बदल डालो, क्योंकि तुम्हारे फ़ैसले में ही सबकी भलाई है और तुम्हें ये बात माननी होगी। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि अरसलान जो है वो जैसे ही इसको धमकी देता है और बैग शैग पैक करके कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे रहने का कोई मकसद, कोई जवाज़ नहीं है, जिस पर जोया का दिल जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि नरम पड़ जाता है। उसकी माँ कहती है कि देखो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कबीर भी उसको समझाता है और कहता है कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, हम सब इधर तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रहे हैं और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अब जाकर उसका दिल भी हल्का हो ही जाएगा और वो इस बात के लिए शायद राज़ी भी हो जाए, क्योंकि हम लोग इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। लेकिन देखिए अब ये जोया क्या करती है। हो सकता है कि जब अरसलान जाने की बात करे तो वो इस बात के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि मोमानी उसके सामने हाथ जोड़कर तरले कर रही है कि देखो मेरी बच्ची, अपनी ज़ुबान जो है उससे फिर जाओ और इस बात के लिए